कलयुग में आज भी इस पर्वत पर विराजमान है स्वयं हनुमान जी। भक्तों ने कई बार उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड किया। पुराणों के अनुसार श्री राम और सीता माता ने बजरंग बली को कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म के प्रसार के लिए अमरता का वरदान दिया था। इसी कारण से धरती पर कुछ प्रमुख स्थानों पर हनुमान का निवास स्थान माना जाता है। इन्हीं विशेष जगहों में से एक है गंधमादन पर्वत। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सतयुग से लेकर कलयुग तक उपस्थित हैं। यही कारण है कि वो आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। वर्तमान में ये तिब्बत में आता है। यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला मार्ग नेपाल से होते हुए मानसरोवर से आगे जाएं। दूसरा मार्ग भूटान के पहाड़ी इलाके से गंधमादन पर्वत पहुंचा जा सके, या फिर तीसरा मार्ग अरुणाचल से चीन होते हुए गंधमादन पहुंचा जाए। गंधमादन पर्वत बजरंग बली का निवास स्थान है। इस बात की पुष्टि कई पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में हुई है। श्रीमद् भागवत गीता में इस पर्वत के बारे में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। महाभारत में भी इस पर्वत का विवरण मिलता है। तो वहीं हनुमान जी ने पूरी धरती में केवल गंधमादन पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों बनाया? इस बात का उत्तर हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार जब प्रभु श्री राम धरती से बैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तभी उन्होंने हनुमान को धरती पर रहने के आदेश दिए। प्रभु की इच्छा अनुसार बजरंग बली ने ईश्वरीय शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुन लिया। अज्ञातवास के दौरान पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे। कुंती पुत्र भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए इस पर्वत पर आए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। भीम ने बजरंग बली को हटने को कहा, लेकिन हनुमान जी नहीं हटे। उन्होंने भीम से उनका पैर हटाकर जाने को कहा। शक्तिशाली होने के बावजूद भी भीम हनुमान को नहीं हटा सके। इस प्रकार उनका घमंड चूर चूर हो गया। कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा के अलावा रामेश्वरम में भी एक गंधमादन पर्वत है। इस स्थान से हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी। वहीं इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। गंधमादन पर्वत अपने आप में ही बहुत खास है, क्योंकि पहले ये कुबेर के राज्य क्षेत्र में था और यहाँ हनुमान जी से पहले भी कई महानुभाव रह चुके हैं। महर्षि कश्यप ने तप भी यहाँ किया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य ऋषि मुनियों ने भी इस पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। ग्रंथों में वर्णन है कि इस पर्वत पर कई जड़ी बूटियों के वृक्ष हैं। पूरा वन इनसे सुगंधित रहता है और इसी कारण से पर्वत का नाम गंधमादन पर्वत पड़ा। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में इन्हें गजदंत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। माना यह जाता है कि यहाँ देवता रमण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने नारायण के उदर में गंधमादन के दर्शन किए थे। तो वहीं स्वर्ण नगरी लंका को खो देने पर कुबेर ने गंधमादन पर ही निवास किया था। गंधमादन पर्वत के पास कई छोटी स्वर्ण मणि मोतियों से चमकती पर्वतमालाएं हैं। माना यह भी जाता है कि इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि 11,000 वर्ष है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। जय श्री राम।